नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 इंडिया। पब्लिक 24 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खिलौने प्रजापति। आइए नजर डालते हैं इस खास खबर। क्या पुष्पा सिंह जी, आप तो स्वयं सड़कर पंचायत के उम्मीदवार हैं। चुनावी फैसला तो 8 जुलाई को होगा, लेकिन जब आप प्रचार प्रसार के लिए जाती रहीं तो जनता के भविष्य के बारे में क्या सोचती रही और क्या जनता को समझाती रही, बताइए। हम सभी जब भी अपनी ज़िंदगी में अपने परिवार के लिए कोई फैसला लेते हैं तो हम बहुत सोच समझ के लेते हैं। जब हमको अपने लड़के या लड़की की शादी करनी होती है तो हम खोजबीन करते हैं, हम परिवार से मिलते हैं, हम देखते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा है या नहीं, लड़का खेती किसानी करता है या नहीं, उनके पास कितनी खेती है, परिवार कैसा है, हमारी लड़की सुखी रहेगी या नहीं रहेगी। हम हर चीज़ की जाँच पड़ताल करते हैं क्योंकि हमें अपने बेटी के भविष्य की चिंता होती है। उसी तरह से जब हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि वो स्कूल हमारे घर से कितना दूर है, उस स्कूल की फ़ीस कितनी है, उसमें पढ़ाने वाले कैसे हैं, ताकि हमारे बच्चे का भविष्य बने। क्योंकि यदि वो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा जहाँ पर अच्छे पढ़ाने वाले, अच्छे स्कूल से मतलब महंगा स्कूल नहीं होता, अच्छे स्कूल से मतलब होता है कि जहाँ शिक्षक अच्छी तरह से बच्चों पर ध्यान देते हों, पढ़ाते हों, जिससे बच्चों का भविष्य बने। हम ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को डालना चाहते हैं। हम सब खेती किसानी के लोग हैं। जब हम अपने खेत पर कुछ फसल उगाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी जुताई अच्छे से हो, हम उसके लिए अच्छे से अच्छा बीज खरीदते हैं, हम उसमें पानी की व्यवस्था करते हैं, हम उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि हमें चिंता होती है कि हमारी सारी मेहनत का फल इसी पर निर्भर होता है ताकि हमारी खेती अच्छी हो। हम बाज़ार में कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम 10 दुकानों पर घूमते हैं, मोल भाव करते हैं और उसके बाद में हम कपड़ा खरीदते हैं। तो फिर मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि जब हम पंचायत चुनाव में एक सरपंच का फैसला करते हैं तो फिर हम उस सरपंच को क्यों नहीं देखते, या हम उन सरपंच में वो सब चीज़ें देखने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि कौन हमारी पंचायत का विकास कर पाएगा। आज हम हमारी सड़कों के आप हाल देख रहे हैं कि हम चल भी नहीं पाते हैं। कौन पंचायत की सड़क बनाने के लिए प्रयास करेगा, कौन गांव में पंचायत में स्कूल लेकर आएगा, क्योंकि हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। कौन ऐसा है जो हमारे गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, हमारे राशन कार्ड बनवाएगा, कौन वृद्धाओं को वृद्धा पेंशन दिलवाएगा, कौन अधिकारियों के समक्ष खड़े होकर बात कर सकता है, कौन हमारे साथ खड़ा हो सकता है, कौन बिना डरे अपनी बात रख सकता है। तो फिर हम एक अपने सरपंच और मुखिया में ये सब बातें क्यों नहीं देखना चाहते। हम देखिए, सरपंच का चुनाव एक गांव के मुखिया का चुनाव है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहिए कि कौन हमारी पंचायत का विकास कर सकता है, हमारे लोगों का विकास कर सकता है, बिना भेदभाव किए न्याय कर सकता है, हमारे अधिकारों को दे सकता है। सरपंच का काम गांव में, पंचायत में रहने वाले लोगों के अधिकारों को उन तक पहुंचाना है। सरपंच को अपने घर से कुछ नहीं करना है। सरपंच की जिम्मेदारी बनती है कि अपने पंचायत का विकास करे, पंचायत के लोगों की प्रगति पर ध्यान दे और जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने वोट का उपयोग सोच समझ कर करें। यदि आपने वोट का उपयोग सोच समझ कर नहीं किया तो 5 साल के लिए फिर आप मूक दर्शक बनकर रह जाएंगे और पंचायत में हमारी पंचायत 5 साल और पिछड़ जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचायती राज लागू हुए 30-32 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारे गांव की हालत, हमारे पंचायत की हालत आज भी ज्यों की त्यों है। आज भी लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, सड़क के लिए परेशान हो रहे हैं, हर छोटी मोटी सुविधा के लिए परेशान हो रहे हैं। वो अपने अधिकारों को पहचानें, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सही सरपंच का चुनाव करें। इसी में समझदारी है। मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि आप अपनी आत्मा से अपने मन पर हाथ रख के देखिए और पूछिए कि आपके पंचायत का विकास कौन कर सकता है, आपके अधिकारियों के सामने जाके कौन खड़ा हो सकता है, आपके लिए कौन लड़ सकता है, कौन आपके साथ खड़ा हो सकता है। सोच समझकर अपना फैसला लीजिए और अपने वोट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अपने मत। पंचायत का चुनाव तो 8 तारीख को फैसला होना है, ठीक है। तो आप क्या प्रतिक्रिया, जनता से आपको प्रतिक्रिया क्या मिल रही है? देखिए, जनता से प्रतिक्रिया अच्छी मिल रही है, हालांकि मिली जुली प्रतिक्रिया है, क्योंकि जागरूकता की अभी भी कमी है। लेकिन फिर भी हम अपनी ओर से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सरपंच की भूमिका के बारे में बता रहे हैं और जो लोगों की समस्याएं हैं
उनको हम ये कह रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो मूलभूत समस्याएं, जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, राशन कार्ड है, और जिसके लिए उन्होंने कई बार ये तक पता पड़ा है कि लोगों को जो पिछली मजदूरी जो उन्होंने की है, उनको कई दिनों की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। जो गरीब लोग हैं जिनको राशन कार्ड बनना चाहिए, उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। यहाँ तक कि उन्होंने राशन कार्ड बनाने के लिए 5-5 हज़ार रुपया लोगों तक को दिया है कि वो बनाने के लिए, उसके बावजूद भी नहीं बने हैं। तो हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी सरपंच होता है, गांव का मुखिया होता है, उसका काम है कि वो पंचायत के लोगों के विकास की बात करे और वो उनको आपके हक और अधिकार दिलाए। ये उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं, ये आपका हक है। यदि आप सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे तो आपको आपके सारे हक मिलेंगे और पंचायत का विकास भी होगा। तो चुनाव में 8 तारीख को फैसला होगा, अगर जीतेंगे या विजय तो एक ही को मिलेगी, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, जीत और हार दो ही चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मेरे ससुराल का गांव है और मैं यहाँ के लोगों का विकास चाहती हूँ, तो फैसला चाहे जो हो, मैं जनता के साथ हूँ। मैं उन तक जाऊँगी और मैं जनता से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि वो भी मेरे पास तक आएँ, और सरपंच चाहे जो बने, हम जनता को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके जो भी अधिकार हैं उनको दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे और हमेशा उसके साथ हैं। इस जनता के साथ होने का, पंचायत के विकास करने में हमारी जो भूमिका है, उसमें हमें जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जनता के साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे।